बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद की आयत नंबर 13 का तर्जुमा। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब खुद घर ली है? कहो अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तुम बना लाओ और अल्लाह के सिवा और जो तुम्हारे माबूद हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लाओ, अगर तुम इन्हें माबूद समझने में सच्चे हो। सूरह हूद के आयत नंबर 14 का तर्जुमा। अब अगर वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई है और ये कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। फिर क्या तुम उस हमारे हक के आगे सरे तस्लीम गाम करते हो? सूरह हूद आयत नंबर 14 या एक ही दलील से कुरान के कलाम इलाही होने का सबूत भी दे दिया गया है और तौहीद का सबूत भी। इस दलाल का खुलासा ये है कि अगर तुम्हारे नजदीक ये इंसानी कलाम है तो इंसान को ऐसे कलाम पर कादिर होना चाहिए। लिहाजा तुम्हारा ये दावा कि मैंने इसे खुद तनसीब किया है तो सिर्फ इसी सूरत में सही हो सकता है कि तुम ऐसी एक किताब तनसीब करके दिखाओ। लेकिन अगर बार बार चैलेंज देने पर भी तुम सब मिलकर इसकी नजीर पेश नहीं कर सकते तो मेरा ये दावा सही है कि मैं इस किताब का मुंसिफ नहीं हूँ बल्कि ये अल्लाह ताला के इल्म से नाज़िल हुई है। फिर जबकि इस किताब में तुम्हारे मबूदों की भी खुलम खुला मुखालफत की गई है और साफ साफ कहा गया है कि इनकी इबादत छोड़ दो क्योंकि अलवहियत में इनका कोई हिस्सा नहीं है, तो जरूर है कि तुम्हारे मबूदों को भी अगर फिल वाक़या इनमें कोई ताकत है मेरे दावे को झूठा साबित करने और इस किताब की नजीर पेश करने में तुम्हारी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर वो इस फैसले की घड़ी में भी तुम्हारी मदद नहीं करते और तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं फूंकते कि तुम इस किताब की नजीर तैयार कर सको तो इससे साफ साबित हो जाता है कि तुमने खामखा इनको मबूद बना रखा है, वरना दर हकीकत इनके अंदर कोई कुदरत और कोई शायब अलवहियत है ही नहीं है जिसकी बिना पर वो मबूद होने के मुस्तहिक हों। इस आयात से ज़िम्न ये बात भी मालूम हुई कि ये सूरत तरतीब नज़ूल के एतबार से सूरह यूनुस से पहले की है। यहाँ 10 सूरतें बनाकर लाने का चैलेंज दिया गया है और जब वो इसका जवाब न दे सके तो फिर सूरह यूनुस में कहा गया कि अच्छा एक ही सूरत इसके मानंद तनसीब कर लाओ। सूरह यूनुस की आयत नंबर 38 हाशिया नंबर 46।